हेलो फ्रेंड्स, जब भी मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग देने जाता हूं तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे मेजरली हम ट्रेनर्स कवर करते हैं, जिसको हम कहते हैं 5S। 5S एक जापानीज टेक्निक है जिससे हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बहुत इजी बना सकते हैं, बहुत एफिशिएंट बना सकते हैं और उससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। पर दोस्तों, जो 5S टेक्निक है ये जापान की एक ऐसी टेक्निक है जो कि आप अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। जी, जैसे आप जानते हैं जापानीज जो लोग हैं उनकी लिविंग फिलॉसफी, जीने की फिलॉसफी बहुत डिफरेंट है, बहुत दार्शनिक है, फिलॉसफिकल है। और जैसे ये 5S टेक्निक है ऐसे ही उनकी और भी टेक्निक्स हैं अपनी लाइफ को स्पेंड करने की। इकिगाई भी एक टेक्निक है, पर आज हम 5S की बात करेंगे। और 5S वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज होता है, क्वालिटी का एक अच्छा टूल है, बट 5S को हम कैसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, 5S एक ऐसी टेक्निक है जहां पर आप अपनी लाइफ के अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को रिड्यूस करके इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। 5S की जब हम बात करते हैं तो पहला S जो कहता है सॉर्ट, यानी कि अपनी लाइफ से उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और ऐसी भी चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है उसे आप अपनी लाइफ से अलग कर दीजिए। वो आपका घर भी हो सकता है, घर में जो चीज़ें हैं उनको भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, अपनी ऑफिस की चीज़ों को भी सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपके लाइफ के जो डिसीजंस हैं, आपकी लाइफ में जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी लाइफ में लोग हैं, आप उनको भी इस तरीके से नैरो डाउन कर सकते हैं। एक नैरो डाउन अप्रोच होती है जो आपकी लाइफ को सुगम बना देती है, इजी बना देती है, कि जितनी भी अनइम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपकी लाइफ के उनको हटा के सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को ही अपनी लाइफ में जगह, ताकि आपकी लाइफ ज़्यादा इफेक्टिव हो। उसके बाद सेकंड होता है सेट इन ऑर्डर। सेकंड S जो होता है वो होता है सेट इन ऑर्डर, जो कि कहता है कि आपने अपनी चीज़ों से इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो आपने रख ली और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपने निकाल दिया। अब उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सुव्यवस्थित करने की ज़रूरत है, यानी कि उन्हें ऑर्डर में सेट करने की ज़रूरत है कि किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है और किस काम को नहीं करना उसको तो आप पहले ही वीड आउट कर चुके हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्लानिंग करने में। जब आप प्लानिंग करेंगे तो आप बहुत क्लियर होंगे आपको कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। इसी के साथ कहीं ना कहीं मैं इसे टाइम मैनेजमेंट से भी कनेक्ट कर रहा हूँ। इसी के साथ ये सेट इन ऑर्डर को आप अपने घर में, अपनी लाइफ में भी बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आप घर में जो सामान रखा है उसको आप इस तरीके से रखिए कि उन्हें ढूंढने में भी आपका कम समय लगे, है ना। आप और काम में भी तो ये होता है, बहुत सारे काम होते हैं, वी गेट कंफ्यूज किस काम को पहले करें और किस काम को बाद में करें, और उस प्लानिंग में, उस थॉट प्रोसेस में बहुत टाइम निकल जाता है। वहीं पर अगर हमें पता हो कि किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है, तो हमारे लिए वो चीज़ ईजी हो जाएगी। और अगर वापस हम लाइफ में आए जहाँ पे हम अपने घर की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ है जो हम बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं, उसको हम ऐसी जगह रखें जहाँ से हम उसे कन्वीनियंटली और डेली रूटीन की चीज़ें जिन्हें हम इजीली उठा सकें, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली हम उन्हें रीच आउट कर सकें। ऐसी चीज़ जो आपकी साल में एक बार यूज़ होनी है या 2-4 महीने में एक बार यूज़ होनी है, उसको आप पीछे की तरफ रख सकते हैं। तो दोस्तों, दो टेक्निक्स की हमने, 2S की बात की है, सॉर्ट की, जहाँ पे हमने बात की कि जो चीज़ें अनयूजफुल है आपकी लाइफ में उसे वीड आउट कर दीजिए और यूजफुल चीज़ों को रखें। दूसरी चीज़ें कि आप अपनी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हैं उनको आप सॉर्ट इन ऑर्डर कर दें, यानी कि आपको पता हो, सेट इन ऑर्डर कर दें कि पहले क्या रखना है, दूसरा क्या रखना है, तीसरा क्या रखना है। तीसरा S बहुत ही इंपॉर्टेंट S है, दैट इज शाइन। कि आप जो भी काम करें, वैसे तो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते तो बोलते हैं कि आपका वर्क स्टेशन, आपकी जगह, आप जहाँ भी काम कर रहे हो वो चीज़ शाइन करनी चाहिए, यानी कि साफ सफाई होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए। आपकी लाइफ में भी तो उस चमक की ज़रूरत है ना। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने आप को, क्वालिटी ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं तो अपने आप को भी तो शाइन करने की ज़रूरत है। तो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के थ्रू अपने जो भी आप काम करते हो उसमें क्वालिटी अगर हम लाएंगे तो ऑटोमेटिकली शाइन आएगी। तो शाइन को हम इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ में किस तरीके से चीज़ों को क्वालिटी वाइज इम्प्रूव करना है। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम पहन रहे हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जहाँ भी हम रह रहे हैं,
जिस तरह के हम कपड़े पहन रहे हैं, हर एक चीज़ में अगर क्वालिटी आ जाती है, शाइन आ जाती है, दैट इंश्योर्स दैट वी आर लिविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इट एक्चुअली इम्पैक्ट्स आवर ग्रोथ एज वेल। तो दोस्तों, ये जो शाइन वाला फैक्टर है, अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे अपनी लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। ठीक है, तो ये शाइन आपको हमेशा हेल्प करेगा। अब शाइन के बाद जो नेक्स्ट आता है, दैट इज स्टैंडर्डाइज। जो भी आपने चीज़ें अब डिसाइड कर ली हैं, अब आपको उन्हें स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है कि नाउ दिस हैज़ टू बी मेंटेन्ड, कि मुझे ये सब ही करना है। उसको अपना आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि अब ये जो मेरा है ये बेंचमार्क है, इसी पे ही काम होगा और मैं कहीं भी जाऊं, मैं कहीं भी रहूं, मैं इसी तरीके से काम करूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, वहाँ स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि कोई भी लोकेशन होगी उस कंपनी की, वहाँ पे वो स्टैंडर्ड बन जाएगा कि उसी तरीके से काम होगा। इसी तरीके से आपको भी किसी भी सिचुएशन में होंगे आपका भी एक स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए कि मेरा जो काम करने का तरीका है वो नहीं बदलेगा। और दोस्तों, यही तो रिलायबिलिटी लाता है। जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो भी तो ये रिलायबिलिटी चाहते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे, जो भी हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस हम दे रहे हैं लोगों को वो मेंटेन रहे। और आखिरी चीज़ जिसमें हम बहुत जो फिफ्थ एस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपने प्लान किया है, उसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है, जिसे हम सेल्फ डिसिप्लिन भी कहते हैं। हमने अपने गोल्स डिसाइड किए, हमने अपने स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए, नाउ वी हैव टू अश्योर दैट वी आर रिलीजियसली फॉलोइंग अप विद देम। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ चीज़ें की और कुछ चीज़ें छोड़नी शुरू कर दी। तो जो भी आपने डिसाइड किया, जो भी आपने स्टैंडर्ड बनाया है, जो भी अभी तक आपने अपने गोल से रिलेटेड चीज़ें डिसाइड की है, उसको हम रेगुलरली कर रहे हैं, उस एक्टिविटी में हम रेगुलरली एंगेज्ड है, उसे हमने अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। तो दोस्तों, अब तो वैसे तो 6S से 7S भी आ गया है, पर अगर हम 5S की बात करें, इसे अगर हम अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो बी एश्योर्ड कि हमारी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, हमारी लाइफ बहुत एफिशिएंट हो जाएगी और बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। तो दोस्तों, इस पर विचार कीजिए।